बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत एंकर इरम नाज। ईद का दिन है, खुशी का दिन है, खूबसूरत दिन है और इन दिनों में हम कोशिश कर रहे हैं कि लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पे आप उन मेहमानों को देखें जो पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं पूरी दुनिया भर में। आज जो पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। मतलब मैं अगर सिर्फ नाम ही लूँगा तो सारी चीज़ें आप गिनना शुरू हो जाएंगे। उनके सारे जितनी भी उनकी मौसीकी का सफ़र है वो सब आप जानते हैं। छोटा सा मैं सिर्फ इंट्रो दूंगा, क्योंकि वो खुद अपने आप में अपना एक इंट्रोडक्शन है। इरम ऐसा ही है? ऐसा ही है और हमारे साथ ही मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। हामिद साहब कैसे हैं आप? ईद कैसी गुजरी है? ज़बरदस्त, बहुत अच्छी गुजरी जी। बहुत खुशी का दिन है हमारे इस्लाम में, इसका बहुत बड़ा रुतबा है इस चीज़। पूरे महीने बाद हमें वो दिन मिलता है खान साहब के जो अल्लाह की तरफ से एक तोहफा मिलता है हमें, कि जिसमें हम उनसे भी बात करते हैं जिनसे हम कई दिनों से बात नहीं कर रहे होते, हम नाराज होते हैं। तो मैं आगाज़ ही यहाँ से कर लेता हूँ। आज मनाया किसको है? मैं कोशिश करता हूँ मैं किसी को नाराज मेरी तरफ से मैं ना करूँ, लेकिन दुनिया में है कि ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ मेरी तरफ से कोई ऐसी बात ना हो जिसका दिल दुखे। खान साहब सारी दुनिया जानती है कि माशाल्लाह मौसीकी का एक बहुत बड़ा नाम है आप और पटियाला ख़ानदान की शान है आप। उस्ताद हामिद अली खान साहब, मैं एक बार फिर बात करूँगा। तो खान साहब से हम यहाँ से दोबारा से आगाज़ करते हैं। जो हमने बात का आगाज़ अव्वल तो कर दिया है, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ है ना ईद के मौके बड़ा कैजुअल सा होता है। तो हम चाहेंगे खान साहब से घर की बातें हों, मौसीकी सुने, क्योंकि जितना हम सुनेंगे ये बड़ा प्यारा हमें मौका मिला खान साहब कि आपके पास हम मौजूद हैं, आपको सुनने का हमें मौका मिलेगा। खान साहब आज का दिन फैमिली के साथ कैसे स्पेंड करते हैं आप? बच्चों के साथ, पूरी फैमिली के साथ बड़ा खुशी का दिन है। ज़ाहिर है सब खुश होते हैं, बच्चों को ईदी, रिश्तेदार आ रहे हैं। अब आपने ईदी का जो जिक्र किया है, बचपन में तो आप ईदी लिया करते थे, हाँ जी, अब आपको देनी पड़ती है। दोनों में ज़रा फ़र्क तो बताएं। फ़र्क तो फिर है, देते हुए अजीब लगता है, लेते हुए चले पैसे आने अच्छे लग रहे होते हैं, जाते हुए दुख रहा होता है। खास तौर पटियाला ख़ानदानी, पटियाला कहाँ से आगाज़ हुआ इस नाम का? ये जी रियासत पटियाला ये इंडिया में है, ईस्ट इंडिया में। तो वहाँ से हमारा घराना शुरू हुआ है, क्योंकि हमारे बड़े उधर के रहने वाले थे और उधर ही उन्होंने सारा महाराजा पटियाला के पास, ये उनके महाराजा पटियाला के दरबारी गए थे मेरे दादा जी। हमारी पूरी फैमिली, मेरे वालिद, मेरे भाई भी फिर उनके मुलाजिम रहे, जैसे ख़ानदान आगे आगे चलता है। तो पटियाला जो मेरे दादा थे जनरल अली बख्श खान, उनके भाई कर्नल फ़तेह अली खान, इनकी जोड़ी थी। तो इन्होंने वैसे तो हमारा घराना जो वो बहुत काफ़ी पीछे से चला आ रहा है। अगर मैं गिनाऊँ तो काफ़ी उसमें टाइम लगेगा। मेरे परदादा मियाँ कालू जी, उनके वालिद, पूरा एक लिस्ट है पीछे हमारी। तो लेकिन पटियाला घराना जो बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ ना, वो मेरे दादाजी की वजह से हुआ। खास वीर आपने कर्नल नाम लिया है, ये जनरल नाम लिया, हाँ जी। ये वो लकब है, ये पोस्ट पे थे? ये बताएं ज़रा। नहीं, हाँ बिल्कुल, अच्छा आपने बात की है। वो उनको लॉर्ड एल्गिन ने, वायसराय हिंदुस्तान था वो, अच्छा, उसके उसके सामने महफिल हुई थी और राजे महाराजे उनका बहुत फिट फैसले से ये उनको एजाज़ दिए गए थे कि ये इतने बड़े गायक हैं, इनको जर्नैल, ये गायकों का जर्नैल है और ये वो कर्नल फ़तेह हैं, वो गायकों के जर्नैल हैं। कर्नैल और जर्नैल हमारी बुजुर्गों को ये यूँ डेजिग्नेशन मिला, ये भी बहुत बड़ा लकब है खान साहब। जो आपने पटियाला जिक्र किया महाराजा का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मगर मैं आपको बताऊँ ना, हमने कुछ सुन रखा है कि नाराज़ हो गए थे आपके दादाजी से, कुछ ऐसा वाक़या पेश आया था, कोई कमीज़ थी उन्होंने पहनी हुई थी, उन्होंने कहा नजर ना लग जाए, दादाजी ने कुछ कहा था, क्या बात थी? सुनी थी हमने। वो ऐसे था कि मेरे वालिद साहब ने ये मुझे बात सुनाई थी कि मेरे दादा मेरे वालिद को कहने लगे, मेरे वालिद साहब का नाम था उस्ताद अख्तर हुसैन खान। अच्छा। तो उनको कहते अख्तर हुसैन मेरे साथ तुमने कल चलना है, सरकार को मिलना है, कोई काम था उनको। तो अब्बा जी कहते ठीक है चलते हैं। गए दरबार में। अब जाहिर है वो दरबार के मुलाजमों को पता था कि राजा इनको बहुत प्यार करता है। तो मेरे दादा ने जाके कहा कि सरकार को बोलो कि जर्नैल साहब आए। तो वो उस वक्त वो मुलाजिम ने कहा जी ठीक है आप बैठे। वो जब बताने के लिए गए ना, तो वो उस वक्त कोई अपनी नई पोशाक ट्राई कर रहे थे महाराजा पटियाला। टेलर वो देखते हैं ना कि कहाँ से ढीला है, कहाँ से तंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी कलर की जवाहरात साथ पहनी हुई और वो पोशाक इतनी खूबसूरत बनी हुई थी, सोने चांदी का काम हुआ वो उस पर और कलर उसका बड़ा अच्छा। तो नौकरान ने आके बोला कि सरकार जर्नैल साहब आए।
कहते इस वक्त खान साहब आए हैं, क्या बात? सर हमें तो नहीं पता। अच्छा बिठाएं, मैं आता हूँ। उसी में उतर आए वो कि मैं पूछूं क्या मसला है। तो आए, खान साहब खैरियत, आपका आना हुआ? हाँ जी सरकार, मुझे आपसे काम था। तो वो वैसे भी सरप्रस्त भी थे वो। तो दादाजी के जब वो दिखे ना पोशाक को, तो वो नई सिल्की आई हुई थी, वो बड़ा जबरदस्त उस पर कढ़ाई का काम था, सोने चांदी का। कढ़ाई तो माशाल्लाह अभी आपके कुर्ते पे भी दिख रही है। अच्छा जी, ये हमारा खानदानी सिलसिला चला आ रहा है। तो वो क्या हुआ कि आए नीचे, तो खान साहब आप आए हैं, तो अभी वो बात हो रही थी, तो दादाजी ने कह दिया कि महाराज को नजर ना लगे, इस कलर में बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, वो तारीफ की, खूबसूरत लग रहे थे माशाल्लाह। अच्छा, तो महाराजा पटियाला वो बल्कि खुश होने के बजाय उन्होंने बुरा मना लिया। अच्छा, कहते जनरल साहब, आज के बाद ये लफ्ज आपके मुंह से मैं ना सुनूं। अब मेरे वाले साहब कहते मैं भी घबरा गया कि मेरे बाप ने क्या कह दिया कि राजा खुश होने के बजाय बुरा मना, किसी और मूड में गए थे, मंजर ही बदल गया। अब उनका ऑर्डर चलता था, हुकूमत थी उनकी कि ले जाओ, पता नहीं कौन सी जेल में फेंक दिया जाके, पता ही नहीं। तो वो चुप, मेरे वाले साहब कहते मैं भी चुप कि मेरे बाप ने क्या कह दिया है कि तो महाराजा साहब उल्टे हो गए, बुरा मना गए। फिर कहते नहीं खान साहब, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ आपको, आज के बाद ये लफ्ज आपके मुंह से मैं न सुनूं। दादाजी भी चुप कि मैंने क्या कह दिया। थोड़ी देर बाद फिर कहा कि खान साहब, मैं पता है किस लिए कह रहा हूँ कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा ना, तो मेरी सीट पे मेरा बेटा, मेरा भाई, कोई मेरा भतीजा वो बैठ जाएगा। मैं आपको कहूँ को आपको किसी की नजर ना लगे, क्योंकि आप जैसे गायक दोबारा दुनिया पे नहीं है। वाह, कितनी खूबसूरत, कितनी बड़ी बात। यानी देखिए, एक मिराज चलती आती है। मिराज तो चलती आ रही है। ये सिलसिला आपने बताया, गायकी का सिलसिला किस तरह से शुरू हुआ, जिसकी कमान आपने संभाली? फिर ये वो तो बहुत बड़े गायक बन गए ना। उनके बाद फिर मेरे वालिद तो उस्ताद अख्तर हुसैन खान, उस्ताद आशिक अली खान, वो कर्नल फतेह अली खान के बेटे थे। अच्छा। तो हमारे ख़ानदान में बहुत नाम हुए। फिर अहमद जान हाँ, मियाँ जान हाँ, वो भी मेरे दादा के भतीजे थे, बहुत अच्छे गायक थे। उनके बाद फिर मेरे वालिद उस्ताद आशिक अली खान, उन्होंने इस काम को लेके चले। उन्होंने फिर मुझे, मेरे भाई उस्ताद अमानत अली खान, उस्ताद फतेह अली, उनको पहले उन्होंने तैयार किया, उनको ट्रेन किया। उनके बाद हम 3 भाई हैं, उस्ताद अमानत अली खान, उस्ताद फतेह अली खान, छोटा मैं हूँ। मतलब सबसे बड़े थे उस्ताद अमानत अली खान, तो मैं बहन भाई में सबसे छोटा मैं हूँ। सबसे बड़े उस्ताद अमानत अली खान, फिर उस्ताद फतेह अली खान, फिर मेरी 3 बहनें थी, तो आखिरी में। खालिद, जैसे आप ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, मैं उसको भी थोड़ा सा पूछना चाहूँगा ताकि सुनने वाले वो भी जान लें। क्योंकि इरम देखा, ये जब ट्रेनिंग करते हैं ना, तो राग होते हैं, हम नहीं पकड़ सकते जो खान साहब पकड़ सकते हैं या मौसीकार पकड़ सकते हैं, जितने गुलकार हैं उसको पकड़ सकते हैं। खास पहले तो मौसीकार और गुलकार में फ़र्क बताएं। देखिए, हम जो लोग हैं, हम लोगों को कहते हैं गायक। सिंगर होते हैं जो लाइट म्यूजिक गाते हैं, जैसे प्लेबैक सिंगर, फिल्मों में बैकग्राउंड में गाना, तो सामने भी गाना, वो मैं वो बात नहीं कर रहा। लेकिन हमारा घराने में शुरू से जो हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने सिर्फ क्लासिकल गाया। ठोनी तक आए थे, लेकिन क्लासिकल। ये आगे हमारे ख़ानदान में रवायत शुरू हुई थी उस्ताद अमानत अली खान से, उन्होंने लाइट म्यूजिक गाया, फिर साथ क्लासिकल की। उनमें उन्होंने क्लासिकल तो गायक थे ही वो बहुत बड़े, उन्होंने ठुमरी, गज़ल भी शुरू की। अमानत अली खान से शुरू हुई थी गज़ल, फिर मैंने भी गाई, असद ने भी गाई, सब करते रहे। अच्छा खान साहब, हमने बड़ा सुना है, आपने भी सुना होगा कि जब नहीं, हम उससे आएंगे। अच्छा। लेकिन मेरे ज़हन में ना एक और सवाल आ गया कि जब राग गाते हैं ना, तो हमने सुना कि एक ज़माना हुआ करता था, शीशे टूट जाया करते थे, आग लग जाया करती थी। ऐसा ये वाकया सच है खान साहब? देखिए, एफिशिएंसी जब मिल जाती है ना, तो वो सुर की, तो वो अगर वो टैली कर जाए आपस में, तो फिर वो चीज़ टूट जाती। जो भी कोई गिलास हो, शीशा हो, या ऐसा है, ऐसा होता है क्योंकि इसका असर है। आप फौज में देख लें कि जब वो मार्च करते हैं, उनका एक रिदम होता है जी, उनके पाँव का जरा भी फर्क नहीं पड़ता, उनको ट्रेनिंग होती है। सही कह रहे हैं आप। जब वो मार्च करते हैं, टक टक, एक वजन होता है उसका। तो
उनको साथ ट्रेनिंग में ये भी बताया जाता है कि जब आप किसी ब्रिज से गुजरेंगे तो अपनी टेम्पो खराब कर देंगे। अगर टेम्पो में चलेंगे तो हो सकता है वो ब्रिज टूट जाए। अगर वो आपस में टैली कर गए, बिल्कुल ऐसे ही है। वो उसका रिदम जो है मार्च का, तो वो फिर वो ब्रिज टूट भी सकता है। ये फौज में होता है। वहाँ से आपने तोड़ा गिलास? नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ें जो है ना, ये कभी कभी होती हैं। अच्छा। अब हर वक्त नहीं होता। अब मेरे भाई से उस्ताद मानतली खान, उन्होंने कह के बारिश करवा दी थी। कह के। अच्छा, मतलब ये क्या वाक़या बताएं, कैसे? ये वाक़या ऐसे हुआ था कि उनके भैया मानतली फतेह खान के एक दोस्त थे, वो ज़मींदार थे। उनकी बारानी ज़मीन थी, तो उस ज़माने में काल पड़ा हुआ था पूरे पाकिस्तान में, बारिश ही नहीं हो रही थी। अच्छा। हो ही नहीं रही थी। एक ज़माना हुआ था। कितनी पुरानी बात होगी खान साहब, मतलब 80s की या 90s की बात होगी? के होते हुए कि ये मेरा ख्याल कोई 70 के करीब से पहले, 1970 के या उससे पहले, ये मैं बच्चा था लेकिन होश थी मुझे। तो सब अजानें हो रही हैं, जैसे जैसे इसके तरीके होते हैं बारिश करवाने के। अल्लाह के आगे दुआई करनी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए अल्लाह का करे कि बारिश हो जाए, क्योंकि फसलें खराब हो रही थी। तो वो जिम्मेदार था, तो उसने मजाक में ये बात कर दी मेरे भैया से। फ्री दोस्त थे आपस में। वो खासा सुना है कि पहले ज़माने के गायक गाते थे, बारिशें हो जाती थी। जैसे मैंने सवाल कर दिया कि शीशा टूट जाता है, वैसे मैं नाक शक्ल से सवाल किया, बस जेल में आ गया। बड़ा कुछ होता था, तो अब क्यों नहीं होता? तो भैया ने कहा कि देखो भाई मेरे, वो लोग थे दरवेश टाइप लोग, उनके काम में असर था। हम हैं दुनियादार, हम दुनिया में रहने, अपने घरों को भी चलाना है, बच्चों को भी देखना है। जहाँ लॉ लगी थी तो फिर बात वहीं से हो रही है। तो वो उस चीज़ वही है, लेकिन असर ख़त्म हो गया है, लेकिन काम वही है। तो वो कहते फिर क्या हुआ? वो दोस्त था फ्री, हाँ था। फिर ये पंजाबी से कहते फिर तुसी फिर की मतलब की होए कि जे वो करते थे तो ताड़ी को क्यों नहीं? भैया ने कहा मैं तुम्हें बार बार मना कर रहा हूँ कि मैं देखो, हम दुनियादार लोग हैं, इन कामों के लिए थोड़ा दुनिया से भी हटना पड़ता है। बिल्कुल। तो फिर वो चीज़ें होती हैं। लेकिन तुम बात नहीं आ रही, मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। लो, अब मैं जिस दिन टीवी पे गाऊंगा, ये पीटीवी का वाक़या है। अच्छा। कि जिस दिन मैं टीवी पे गाऊंगा उस दिन बारिश शुरू हो जाएगी। अच्छा। तो ऐसा हुआ था? हुआ ना। तो हाँ। ऐसे तो वो हंसने लग गया। वो तो हाँ साहब, मैं तो ताना बता आप छेड़ना पे आना तो तुसी पक्की हो। कहना नहीं, मैं तब पहले मना कर रहा था कि मन ना छेड़। बिल्कुल ठीक है। मैं तुम्हें मना कर रहा था कि देखो हम दुनियादार लोग हैं, तो ना इस बात को छेड़ो। अब तुम बात नहीं आए तो मैं अपनी उस पोजीशन में अब आ गया हूँ। तो अब मैं देखना, मैं जिस दिन बारिश मैं टीवी पे गाऊंगा, पीटीवी नया आया था, तो उस वक्त वो फिल्में शिल्में नहीं चलती थी, डायरेक्ट लाइव होता था। अच्छा अच्छा अच्छा। कैमरों के आगे बैठे को लाइव हो रहा था। बिल्कुल ठीक। तो अब वो उसने हंसना शुरू कर दिया। कहा था मैंने तो मजाक में बात नहीं किया, आप तो सीरियस हो गए। मैंने छेड़ा आपको। भैया कहते मैं छेड़ा, मैं तुम्हें मना कर रहा था, मुझे ना छेड़ो। बिल्कुल। कहते अच्छा जी। भैया फिर गए, मैं शॉर्ट बात कर रहा हूँ इसको, नासिर कादनी के पास गए थे, शायर जो थे, बहुत कमाल के शायर। बिल्कुल, बड़ा नाम माशाल्लाह। उनको कहा कि नासिर साहब, मैं मुँह से बात निकाल बैठा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरी अल्लाह पूरी करेगा। तवक्कल ऊपर थी ना। तो मुझे कोई ऐसी शायरी लिख के दें जिसमें दुआ मांगी जाए। वाह। तो नासिर साहब कहते हैं यार अमानत, तुमने क्यों ऐसी बात वीर कर दी? वो दोस्त थे वो भी आपस में, क्योंकि अमानत भैया के शायरों में बहुत ज़्यादा दोस्तान, मुनीर नियाज़ी साहब, नासिर कादनी और काफ़ी शायरों में। तो उन्होंने मैंने तो अब कह दिए। उन्होंने फिर लिखा, ए दाता बादल बरसा दे, फसलों के परचम लहरा दे। वाह क्या बात ए है। दाता, उसकी धुन बनाई। और आप यकीन करें, ये कोई घर का वाकया नहीं है, किसी महफिल का वाकया नहीं, ये एक इदारे का वाकया। इदारे का वाकया। वाह वाह। अब पीटीवी की पूरी टीम को मंत्री ने कह दिया हुआ था कि आप लोग देखना, एक तो चैलेंज हो गया ना फिर। मैं जिस वक्त शुरू करूंगा बारिश शुरू हो जाएगी। अब वो सारे
कैमरामैन परेशान कि खान साहब ने इतनी बड़ी बात कर दी, तो और लाइव जा रहा है, ऑन एयर जा रहा है, तो ये तो सब देख रहे हैं आप, तो ये जो देख रहे हैं जीएम जो उस वक्त कहती है, सबको पता था इस बात का। तो मैंने अपनी आंखों से देखा ये वाक़या। उस वक्त हमारे पास ब्लैक एंड वाइट टीवी था फिलिप्स का, वो बड़ी स्क्रीन का, वो ऐसे खुला करता था सर, गेट होता था आगे, आप पुराना देखिए मैं। तो वहाँ मैं देख रहा था, सुनी हुई थी मैंने बात के भैया ने बात की थी। तो आप यकीन करें शाम के कुछ 4-5 बजे का टाइम था मेरा ख्याल, धूप निकली भी, और ऐसे गाना शुरू किया है तो इतनी सी मोटी बारिश शुरू हो गई थी धूप में। धूप में, ये धूप में बारिश हुई आती। वाह। हाँ। तो अगर हम वो सुनना चाहें खान साहब, सुन सकते हैं आप? मैं वजह सुना दूँ थोड़ी सी। बरसा दे दाता, दाता बादल बरसा दे दाता, दाता। क्या बात, क्या बात। नाज़रीन, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। हामिद साहब, पहले भी हमने एक कलाम सुना आपसे, बारिश का वाकया आपने हमें सुनाया है, वो वाकये के बारे में फिर से जानना चाहेंगे हम। आतिफ, पहले भी आपने एक वाकया बताया, इस तरह का वाकया दोबारा देखा आपने? मतलब ऐसा दोबारा फैमिली में हुआ आपके? ऐसा मेरे भाई फजल खान में उनके साथ भी हुआ। अच्छा। उन्होंने भी एक जगह मेघ गाया तो बारिश वहाँ शुरू हो गई। हाँ। खान साहब, अच्छा ये राग का ना कोई खास वक्त होता है, मैं सुना ट्रेनिंग का भी खास वक्त होता है, ये क्या हिसाब किताब है? जैसे मल्हारे हैं, सारंगे हैं, मेघ राग ऐसा है जो, और मियाँ की मल्हार, गौंड मल्हार, जितनी भी मल्हार हैं, उनका तासुर ही यही है, वो है ये बने बारिश के लिए और बादलों के लिए। ये अच्छा, इसमें जो लफ्ज होते हैं वो भी बादल के मुतालिक होते हैं। वाह, क्या बात है, वाह वाह। देखिए, बादल जैसे आगे पीछे, वाह वाह खान साहब, वाह। इफेक्ट है ये। बिगड़ी चमके जियरा धड़के, बिगड़ी चमके जियरा धड़के, बेहाबर से छम 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 घन गरज बादल आए, घन गरज बादल
बाबा रे 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 बाबा गा हमारे दारी दा बाधर वाह वाह खान साहब बहुत ही खूबसूरत वाह, और खान साहब। वाकई जिस तरह वाह। बताया है, इसको सुन के वाकई लगा था कि मैं ये हमें उस वक्त हमें में चली ईदी मिल गई है हाँ। ये हमें खान साहब से ईदी मिल गई है ईद वाले दिन। खान साहब मजा आ गया, ऐसा कमाल आ लगा गया। कि वो आंखों के सामने वाकया था। खान साहब मुझे लगता है ये वो ट्रेनिंग का हिस्सा है आपकी जिंदगी का, जो आपके वालिद साहब आपको रात को 2-3 बजे उठा दिया करते जी थे। बिल्कुल। वो मेरे वालिद साहब इस मामले में बहुत मुझे प्यार तो बड़ा करते थे। अच्छा। जाहिर है मैं उनका छोटा बेटा था, सबसे आखिरी, तो लेकिन ट्रेनिंग के मामले में बड़े सख्त थे वो रातों को जगा देना, खिंचना भी क्या मुसीबत है। तो मैं जगा देना, तो बचपन तो सारा इसी में गुजर गया होगा, हाँ। ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग में गुजरा था। दिल नहीं करता था कि मैं बच्चों की तरह खान साहब बाहर कोई जाता। गेम बचपन मैं तो पूछने लगा था क्योंकि आपका ताल्लुक अंदरून शहर से है। हाँ जी, अंदरून शहर से वो लोगों को बच्चों को देखते थे, लेकिन हमने अंदरून शहर। खान साहब कहाँ से आपका ताल्लुक था, किस इलाके से? देखिए जी, पहले मेरी पैदाइश तो भाटी गेट में हुई। भाटी गेट, ठीक। मेरी पैदाइश असद भी उधर ही पैदा हुआ था। तो फिर हम चले गए फोर्ट रोड के पास, वहाँ फिर कुछ ऐसा, फिर हम खरीद पार्क चले गए, उधर भी घर है हमारा, तो भाई घर है, तो अभी डिफेंस में आ गए। तो खान साहब आज जब बताए फरमाएं। तो वो ट्रेनिंग का जो वक्त वही था, लेकिन मुझे याद है कि मैंने कोई गेम नहीं खेली। खान साहब कोई उस जमाने में हुआ करती थी, गुल्ली डंडा हुआ करती थी, मुझे याद है, वो टायर को डंडा मार के लोग भागा करते थे। मैं कभी कभी देखते थे तो इतनी दूर तो वो मारा उसको, गुली को जो बिल्कुल मारते। तो खान साहब जैसे आपने बताया है कि दिल तो करता था खेलने का, और फिर बाबर जो है वो अपनी रिहाइश तब्दील की, तो अंदरून लाहौर को तो लाजमी याद करते होंगे। कैसी थी उस वक्त की रौनक? देखिए मैं डिफेंस में आया हूँ, लेकिन मैं हफ्ते में 2-3 दफा दूर शहर की तरफ जाता हूँ। अच्छा जी, अभी जाते हैं खान साहब आप? पुराने मोहल्ले जाते हैं, मुलाकातें होती हैं पुराने दोस्तों से? कुछ होते हैं लोग, जाहिर है कि अल्लाह ने इज्जत दी हुई, नाम दिया अल्लाह। खान से बड़ी बात है कि इतना नाम कमाने के बाद भी शख्स उस जगह को नहीं भूलता जो मदरलैंड है, जहाँ वो रहता है, आया है, जहाँ पे यार हैं सारे। मैंने रियाज किया है उधर किले के अंदर, मैंने बहुत रियाज किया है। अच्छा। क्योंकि ट्रेनिंग घर में तो होती थी जी, वालिद साहब करवाते थे, लेकिन जब आप वॉक के लिए निकल गए या वैसे तो वहाँ रियाज भी साथ कर रहे हैं। अच्छा खान साहब, जितना लोग म्यूजिक को आज पसंद करते हैं ना, ऐसा सुनने में आया, हमने बड़ी बार सुना कि एक वक्त वो हुआ करता था मौसीकी को पसंद नहीं किया जाता था, तो जब आप रियाज करते थे या ट्रेनिंग करते थे उन दिनों जाके किले में या कहीं और, कभी ऐसे कुछ तनकीद का सामना करना पड़ा कभी लोगों से, कभी किसी से, ऐसा कभी हुआ? नहीं, वो एक दफा ऐसा हुआ कि मेरे वालिद साहब, बड़ा मुझे याद आ गई जी कि वालिद साहब रियाज करवा रहे थे जी, छोटे छोटे थे हम, तो मोहल्ले के लोग जमा होके आ गए। अच्छा। तो शोर में चला, तो मुझे कोई आवाज आई, कोई शोर मचा हुआ नीचे, तो मैंने वो जो घर का था बाहर का हिस्सा, उस तरफ आके देखा तो नीचे लोग सारे जमा हो गए पूरे मोहल्ले में कि ये आपने क्या इधर आ लगाई हुई है। अच्छा। उनके लिए तो आ है ना, हमारे लिए तो राग है, मौसीकी है। तो वो मैंने वालिद साहब को बताया, वालिद साहब नीचे आए कि भाई क्या बात है, ये आपने ये क्या इधर आ कर रहे थे, इतना हमारी इधर फैमिली रहती हैं, तो मैं मतलब कि ये क्या। वालिद साहब कहते मुझे एक बात बताओ, मतलब उन्होंने ये भी कहा कि हमारी यहाँ बहू बेटियां रहती हैं जी, ये आप जो कर रहे थे ये नहीं यहाँ ठीक।
वाले साहब ने कहा मुझे ये बताओ, ये जो हम कर रहे थे ये तुम्हारी समझ में आ रहा था? जी नहीं, तो तुम्हारी बहू बेटी इतनी समझदार है, जिन पे असर हो। अच्छा यानी फिर तो वो समझ रहे हैं। अच्छा इरम, आपको ये पता है खान साहब इस बारे में ना ज़्यादा अच्छी तफसील से बताएंगे कि राग से इलाज भी किए जाते थे, हमने ये सुना है। अच्छा, वो अभी आजकल हो रहा है। किस किस्म के इलाज? अच्छा, म्यूजिक से बाहर यूरोप में ये तो बहुत काफी अरसे से हो रहा है। म्यूजिक सुना के उनका इलाज करते हैं। ये ये कोई खास वक्त होता है खान कोई साहब, या कोई खास खास- बीमारी होती है जिसके लिए और इसके लिए किस किस्म का म्यूजिक होता था? मतलब कि ये नहीं कि किसी एक बीमारी के लिए है ना, या तो दिमाग के लिए है, सुकून पहुंचाने के लिए, या कि कोई सुरों का कोई असर है ना। क्योंकि ये जो 7 सुर हैं, ये मैं कभी मानता नहीं हूँ इस बात को, ये किसी इंसान के बने हुए, मैं सोच भी नहीं सकता। मैं कोई मेरे सामने कोई कहे ना कि जी किताबें पढ़ी हुई इसमें लिखा हुआ है, तो मैं नहीं मानूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि ये जो 7 सुर हैं ये गायब हैं। गायब है, गायब। मतलब अच्छा, नजर नहीं आते, सिर्फ हम सुन के कानों से फील करते हैं। बिल्कुल, सुर तो दिखाई देते नहीं खान साहब, तो साउंड है। ये पूछे है क्या? हाँ जी, कोई नजर आ रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं दिखाई नहीं दिया। तो ये अक्सर हम देखते हैं किताबों में लिखा होता है। नजर तो नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा है। हाँ, तो नाम नजर आने वाली चीज इंसान नहीं बना सकता। वाह, इसका मतलब खान साहब पाकिस्तान में भी ऐसा कोई इलाज होना चाहिए। जो लोग परेशानी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। ऐसे है, यहाँ भी ऐसे लोग हैं। मेरे साथ काफी दफा हुआ है कि अच्छा। एक कोई गवर्नमेंट के ऑफिसर थे, मैं एक महफिल में गा रहा था, तो उन्होंने कहा खान साहब आप मुझे पता नहीं कौन सी दुनिया में ले गए थे। अच्छा, कहते जी खान साहब आप यकीन करें, जब तक आप गाते रहे तो मैं ये समझो पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में। खास में देखना, आपने बताया कि मौसीकी के साथ बारिश हो सकती है, कहीं आग लग सकती है, शीशे टूट सकते हैं, फिर तो इंसान कहीं ना कहीं पहुंच सकता है। लेकिन ये होता उन पे असर है जो दर्द दिल लोग हों, जहन अच्छा रखते हैं। आपकी बात हो रही दर्द दिल की, मेरे ख्याल से आपकी भी हो रही है दरमियान में। अच्छे बारीक जहन के लोग, उन पे असर होता है। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है तो फिर जब देखा ये तो बहुत बड़ा काम है। फिर हमारे खानदान का बहुत नाम है, हमारे बुजुर्गों का बड़ा नाम है। देखिए मुझे इस बात का गरूर नहीं, मुझे फख्र है इस बात का कि अल्लाह ने का बड़ा करम है कि मुझे अल्लाह ने इस खानदान में पैदा किया, माशाल्लाह, जिनको पूरी दुनिया जानती है। माशाल्लाह, दयाला घराने को पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है। तो फिर इसमें जितने गायक आए सब नामवर, बड़े बड़े गायक। ये नहीं कि अपना नाम हो गया, बाप दादा को जानता ही कोई नहीं। वैसे तो हर बंदे का बाप दादा होता है। पूरे खानदान ही माशाल्लाह जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, पूरे खानदान के लोग सारे। खान साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी आपने बताया कि मौसीकी का ताल्लुक है रूह के साथ, और एक वाक़या भी आपने बताया, कभी ऐसा हुआ किसी महफिल पे बार बार फरमाइश की गई हो? हाँ जी, बड़ी चीजों की होती है। मैंने चाहिए थोड़ा, मेरा लोग 3 दफा सुनते हैं मुझसे। कोई ऐसा कलाम जो बार बार सुना गया हो? वो मेरा ये है। खान साहब ये तो अभी सुना देना, मैं तो अभी सुनने, आपने कह दिया, अब कान सुनने को तरस रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह। सजना ना जाओ रुस के तू जिते के मैनू तेरे जेहा सोना होर लभदा ना। तेरे जिहा सोना होर लभदा ना, मैनू तेरे जिहा सोना होर लभदा ना।
बैठी रवा तेरे कोल रूह रजदाना मैनू तेरे जिया सोना होर लभदा मैनू तेरे जिया सोना होर लभदा तेरी याद सतावे तेरी याद सतावे रात नींद ना सोने दी इट माया रब तैनू कलम दिती एडे जुल्म ना लिख माया एडे जुल्म ना लिख माया तेरी याद सतावे रात नींद ना तेरी याद सतावे रात नींद नाल दिने काम कुरड़ावे दन दसदा तेरे जिया सोना होर लभदा मैनू तेरे जिया सोना होर लभदा जावा सोने दे बूहे ओ जावा सोने दे बूहे 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 कोई चोला में सीमा कोई चोला में सीमा कोई चोला में सीमा कोई चोला में सीमा दुनिया के तू जीवे तेरी आस ते मैं जीवा तेरी आस ते मैं जीवा जावा सोने दे बूहे भावें सट्टे विच खूए जावा सोने दे बूहे भावें सट्टे विच खूए तैनू मिलना मेरे दिल डरदा मैनू तेरे जिया सोना होर लभदा मैनू तेरे जिया सोना होर लभदा वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले खान साहब ने जो अपनी मौसीकी से, अपनी आवाज़ से जो हमें, मैं बात वही कर रहा था अभी ब्रेक के अंदर कि खान साहब हम कहीं कहीं निकल गए हैं, हमें नहीं पता चला हम कहाँ पहुँच गए हैं। जो तबला बजता है, हारमोनियम जब चलता है, खान साहब के उस पर हाथ जब चलते हैं तो फिर सामने बैठे वाला शख्स का ना फिर हाथ भी चलेंगे और हो सकता है वो उठ भी जाए। खान साहब मैं से ही कहूँगा। अच्छा, उठ जाने से मुझे एक बात और याद आई, मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन खान साहब आपका एक है गाना उमरा लंगिया, वो हम सुनेंगे अब कुछ आगे चल के या कुछ लास्ट में। मैंने उस गाने को कोक स्टूडियो में सुना, नबील ने गाया, अली सेठी ने गाया, लेकिन हाँ सब जो फाउंडर हैं, बानी हैं, आप मौजूद नहीं वहाँ। अब जी ये जो तो उनका कसूर है कोक स्टूडियो वालों का। बनता तो यही है खान साहब। देखें ठीक, क्योंकि हर्ज नहीं है, लोग आजकल ये बहुत एक बहाना मिला, ट्रिब्यूट ट्रिब्यूट कर दिया जी, वो उनके लिए भाई अपने लिए गा रहे हो तुम। हाँ जी, ये तो बहाना है एक। हाँ जी, तो वैसे ठीक है,
आप देखिए महफिलों में एक दूसरे की फरमाइश लोग कर देते हैं, वो जी। एक मजबूरी होती है। बिल्कुल। लेकिन एक जो एक इदारा है या कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम में, उसमें जिन लोगों का होता है जो उनको हक तो उनका है, बिल्कुल। अब ना करवाने वाले को कसूर है। मैं तो इतने को खास हमने तो ये सुना ट्रिब्यूट तो उन्हें दिया जाता है जो इस दुनिया से कूच कर चुके होते हैं। देखो तो सही ना, तो जब हमारे खानदान के इतने माशाल्लाह सब लोग माशाल्लाह। आते हैं, सभी हैं, माशाल्लाह। लेकिन बस अब ये अपनी अपनी सोच की बात है, हम क्या कह सकते ये खान साहब जो हैं वो हैं, आज आप हैं तो आप हैं। हैं। ठीक है, कोई हर्ज की मैं ये भी कहता हूँ कोई हर्ज नहीं। अब ये मेरा गाना मैंने तो ये सुना, सारा जमाना इंडिया में गाते हैं, बाहर लोग आते हैं, वो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एक जो कि एक टाइटल वाला प्रोग्राम था बहुत बड़ा, उसमें देखना चाहिए था, बस मैं इतनी बात। खान साहब आपकी जोड़ी असद उस्ताद असद साहब के साथ बड़ी रही है, मिस करते हैं? जाहिर है मेरा भतीजा था, कब कब याद आते हैं, किन किन बातों पे याद आते हैं? देखिए मेरा दोस्त था वो, दोस्तों की तरह हमने जितनी देर हम दोनों गाए बिल्कुल दोस्तों की तरह रहे। यानी भतीजा था और दोस्त भी था। हाँ जी बिल्कुल। सेम एज थी ना तकरीबन। स्टेज पे वो मुझे लोगों के सामने चर्चा, तो वैसे मुझे हामिद कहता था वो। अच्छा जी। और यार यार कह के मेरे से बात करता था वो। तो बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है मेरा। और असद मंथली बहुत अच्छा गायक, ट्रेनिंग इकट्ठे किया करते थे खान साहब? और असद ने भी मेरे वाले साहब से सीखा है, उनके दादा लगते हैं। आप कह रही थी कि खान साहब के शौक निराले हैं, वो किन चीजों को लेकर आप कह रही थी? जानती हैं? मैं जब मेरी नजर इन पे पड़ी तो मैंने देखा इनके पाँव पे गुस्सा है, बहुत खूबसूरत। तो यानी वो अभी भी रवायत बरकरार है। हम देखते हैं कि आज जो सिंगर्स हैं वो उनका गेटअप भी कुछ और है, लेकिन अभी भी आपने वो रवायत बरकरार रखी है। नहीं, क्योंकि देखिए हम खानदानी लोग हैं, हम कोई ऐसे भाग के नहीं गायक बने। हमने वक्त लगाया हुआ है, बड़ा वक्त लगाया है, वक्त लगाया हुआ है, ट्रेनिंग ली हुई है अपने वालिद से, और ट्रेनिंग भी अल्लाह की कर्म से, अपने कर्म उसका कर्म है अपने घर से ली है, कहीं बाहर से नहीं लिया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल अपने वालिद साहब से सीखा। तो हमारी ट्रेनिंग साथ, फिर मैं ये भी बताऊंगा, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। हमने क्लासिकल गाने वालों को ड्रेस पहनना सिखाया है, हमारी फैमिली ने सिखाया है। अच्छा, कि स्टेज पे किस टाइप का ड्रेस होना चाहिए, ये मेरे भाइयों मानते, क्योंकि अब देखिए मेरे दादा थे जनेर साहब जी, उनका ड्रेस देखें, वो लग रहा है कि ये गायक तो है ही वो, लेकिन खुद महाराजा लग रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही, वो स्टाइल उनका यही है, खुद का स्टाइल भी वो फौजी वाला ही है, जनरल वाला ही। वो हमारी साथ साथ गाने के ये भी चीज चली आई, क्योंकि हमारे पूरी फैमिली रही दरबार में, राजे महाराजों को सुनाया। हम लोगों को तो उन्होंने गाया नहीं, वो तो हम लोगों ने, फिर मेरे भाई अमान तली फतेह अली, उन्होंने, हम फिर अवाम में आ गए। तो मैं, हमारे खानदान के जितने लोग सब गा रहे हैं। ये जो थे हमारे बुजुर्ग, ये सिर्फ गाए राजे महाराज। खान साहब एक सवाल और मेरे ज़हन में आ रहा है, आपने जो फरमाइश की बात की थी, कभी ऐसा कोई वाकया पेश आया कि बंदा घर के दरवाजे के बाहर आ गया हो कि खान जी आज तानू सुनना है, बस आओ, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, कभी ऐसे भी लोगों से पाला पड़ा है आपको? ऐसे भी उसको जो मिलने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, आते हैं, आ जाते हैं। तो फिर क्या उस दौरान क्या करते हैं, क्या मामला होता है खान साहब? क्योंकि अपना टाइम निकाल के कोई आया, मैं इस बात का बड़ा ख्याल रखता हूँ। ठीक है, अल्लाह की बड़ा करम है मेरे पे कि जितनी अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है, मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ। माशाल्लाह। देखिए, शोहरत भी मुझे अल्लाह ने दी, पूरे वर्ल्ड मुझे जानता है, पूरे वर्ल्ड में मैं गा चुका हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, कोई शक मुल्क होंगे जान नहीं गया, लेकिन तकरीबन मैं सारी दुनिया में मैंने परफॉर्म किया। माशाल्लाह। तो मैं नहीं, मेरे पूरे खानदान ने। तो ये है कि उसका करम है हमारे खानदान पे कि जहाँ भी हम गए, हमने पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाई है। इज्जत बढ़ाई है। खान साहब, आपने माशाल्लाह इतने इनामात इकट्ठे किए हैं, इस तरफ भी हैं, फिर अल्लाह ताला ने आपको माशाल्लाह तमग़ा उसने कारकर्दगी से नवाजा है, तमाम इम्तियाज़ आपके पास मौजूद है माशाल्लाह। दो मज़ीद आगे क्या इरादे हैं आपके? हाँ जी, अल्लाह की करमबाजी इंशाल्लाह होगी। तो जो अगले मुशर्रफ साहब आपको बड़ा पसंद करते थे? बहुत बहुत। वाकई आपको आ गए थे, उन्होंने बुला लिया था आपको अपने पास, उन्होंने सुनी थी ऐसी बात? मैं कहता हूँ जी कि देखें, सब अच्छे हैं, सब प्यार करते हैं मुझे। मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी में। फनकार की कोई पार्टी नहीं खान साहब? क्योंकि हम फनकार लोग हम सब के लिए होते हैं जी। बस ठीक है, हमारे दोस्ताने होते हैं, हेलो सब प्यार करते हैं, सब मुझे सुनते हैं। लेकिन मुशर्रफ साहब का वो ज्यादा लगाव था कि इन्होंने 2-3 चीजें ऐसी की हुई जो मुझे सारी जिंदगी याद रही। अच्छा, कैसे? क्योंकि हम खानदानी लोग हैं, हम किसी की अच्छाई को भूलते नहीं। ऐसे ही है खान साहब, ऐसे ही है। हम कोई ऐसे नहीं भाग के आके गायक बने हुए, जो भी
बन गए, ऐसे नहीं बने हुए, हमारी पूरी एक पीछे बैकग्राउंड है। बिल्कुल ऐसे, उसमें कोई शक नहीं तो खान वो बातें, अब देखिए मेरा इतना मैंने कभी दिमाग अपना नहीं खराब किया, क्योंकि हमारे बड़ों का इतना नाम था, आप बड़े पोलाइट रहते हैं, हमने सुनने में आया। मेरे भाइयों का इतना नाम था, मैंने आंखें खोली तो मेरा भी नाम हुआ। तो अल्लाह की मेहरबानी, तो ये नहीं कि मेरे लिए कोई नई चीज़ थी। हाँ, जब आप परफॉर्म कर रहे थे कहीं पे कुछ, तो फिर मुशर्रफ साहब ने आपको अपने पास बुलवा लिया था, ऐसा कोई वाकया था? वो मेरा प्रोग्राम था, मुझे बुलाया था प्राइम मिनिस्टर हाउस में। अच्छा, माशाल्लाह। शौकत अजीज साहब थे वहाँ पे, ठीक, उनका अलविदाई तकरीब थी उनकी, बिल्कुल ऐसा ही था। तो उसमें मुशर्रफ साहब, पूरी कैबिनेट इनकी बैठी हुई थी। मुशर्रफ साहब की जो वाइफ हैं उनको भी बहुत शौक थी, तो सब बैठे हुए थे। तो ये मेरा एक आइटम है, लागी रे तो से लागी, नजर सिंह यानी ठुमरी है, वो बड़े शौक से सुनते थे। अच्छा, हम लास्ट में वही सुनेंगे। अच्छा, मैं सुनाऊंगा। अच्छा जी। तो वो जब मैंने गाई ना शुरू की, तो मैं हैरान हो गया कि वो उनको इतनी अच्छी लगती कि वो खुद मेरे साथ गाने लग गए। अच्छा, माइक मंगा के उन्होंने, मैं जो जैसे गा रहा था, हाँ जी, तो वो साथ गा रहे थे। बड़ी बात थी कि मैं, क्योंकि हम तो मुश्किल रास्तों से भी चले जाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो वहाँ साथ जाना वो ही जा सकता है जिसको समझ हो। इसका मतलब वो सुनते होंगे आपको? हाँ जी, इसमें तो कोई शक नहीं है खान साहब। बहुत अच्छी, वो मुझे बहुत इज्जत दी उन्होंने। मतलब ऐसी मैं उनकी, मैं एक दो बातें सुना देता हूँ फिर। जी जी प्लीज। कि कॉन्फ्रेंस सेंटर हॉल में 14 अगस्त को एक होती है परचम कुशाई वहाँ पे जी, वहाँ मैंने ए वतन प्यारे वतन गाना था। वाह। तो मुशर्रफ साहब और शौकत अजीज साहब ये ऊपर बैठे हुए थे, जहाँ कायदे आज़म साहब की तस्वीर लगी हुई है। जी बिल्कुल, कॉन्फ्रेंस सेंटर हॉल में, बिल्कुल इस्लामाबाद में। बिल्कुल। ऊपर से तो जैसे प्रोटोकॉल वाले बोलते हैं जी आपने इधर से आना है और इधर आके खड़े होकर अपने गाना है, तो जाहिर है हमें वो करना पड़ता है। आप यकीन करें कि मैंने अभी शुरू किया गाना, म्यूजिक बज रहा था, उन्होंने जो प्रोटोकॉल के लोग थे ना उनको बुलाया। हाँ। इनको ऊपर देखें, अच्छा नहीं लग रहा कि ये नीचे खड़े होकर गा रहे हैं, हम ऊपर बैठे हैं। वाह, ये है कदर, ये है फनकार की कदर। अब मैं कैसे भूल जाऊँ उस बात को। ये बात, पर एक दो और बातें उन्होंने ऐसी की कि एक दफ़ा रेफरेंडम होता है इनका, अंदर ही को वोट पड़ते हैं जी, तो मुझे दावतनामा भेजा इन्होंने, तो मैं चला गया इस्लामाबाद जी। अब वो जीत गए, उनको वोट पड़े, सब बैरोक्रेट मिनिस्टर एक लाइन में लगे, तो मैं ज़रा, मेरी ज़रा तवीता थी, मैं एक साइड में हो गया। बिल्कुल, आज ही अब मेरा कोई है ऐसा, बिल्कुल, मैं एक साइड में हो गया। आप यकीन करें, सबसे पहले मुझे बुला के हामिद इधर आओ, मेरे गले लगे। क्या बात है। मैंने मुबारक दिखाया, वाह। अब बाद में सब लोगों को मिली। वाह। तो मैं देखे ना, ये इज्जत दे। खान साहब यही चाहिए होती है एक फनकार को, फनकार इज्जत का भूखा होता है। हमने तो मैं देखो उनका जिक्र कर रहा हूँ, ये नहीं कि हमें वो कुछ 10 बरबे हमारे नाम ऐसे ही है। तो मैं उनका जिक्र कर कोई नहीं खान साहब, मैं बस यहाँ पर एक सवाल भी करना चाहूँगा आखिर में, और आखिरी पैगाम भी आपके लेना चाहूँगा। मैं आप कुछ खान साहब से कुछ और जानना चाहती हूँ, मैं सवाल करूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ खान साहब, आपने बताया कि खानदानी कमाल आपने संभाली, आपके बेटे भी इसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं? हमारे खानदान के सब लोग कर रहे हैं, मेरे बेटे भी कर रहे हैं, उनका बैंड भी है रागा बॉय के नाम से। तो उनको मैंने जो हमारे घर का विरसा है उसकी भी ट्रेनिंग दी है, लेकिन वो आजकल के जमाने के मुताबिक भी गाते हैं, तो दौर का है, ऐसे ही है, दौर के साथ चलना पड़ता है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनका बैंड है, वो काफी मकबूल हुआ बैंड, पूरी दुनिया भी है। हाँ। अच्छा खान साहब, हर जो इस वक्त फनकार है उसका एक अपना अंदाज है। अभी हमने जैसे प्रोग्राम का आगाज़ किया, ट्रांसमिशन का आगाज़ किया, मैंने आपको देखा भी, बाकायदा नोटिस किया, पान का और गायकी का कोई ताल्लुक है? कहानी क्या है इसकी? एक इल्लत है, बस वो गायक लोग खाते हैं एक नफासत समझ के, फिर थोड़ा सा इसका है भी राग के साथ कोई, वो जो होता है ना इसका पान का लुबा, वो अंदर नहीं लेके जाते, बाहर फेंकते हैं। अच्छा। क्योंकि जो गले के अंदर ना एक कीड़ा गिरता है, गले के अंदर से दिमाग से जो गिरता है वो गले को खराब करता है। तो वो जो पान खाते हैं ना कुछ लोग, वो जो कीड़ा होता है ना उसको बाहर फेंकते रहते हैं।
वाह, मतलब हर चीज़ की कोई ना कोई वजह है। थोड़ी सी बस है, लेकिन कोई ज़रूरी भी नहीं। हाँ, जरूरी ऐसे उसके बगैर भी चल सकते हैं। तो खान साहब, आखिर सवाल ये है कि जिस तरह आपने भी अर्ज किया कि क्लासिकल म्यूजिक से भी अभी लोग कुछ दूर हो रहे हैं या आज के दौर को पसंद कर रहे नहीं, हैं, अब लोग अब वापस आ रहे हैं। वापस आ रहे हैं। अब आ रहे हैं वापस। तो खान साहब, ऐसा कुछ आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को आपकी जन्म से पैगाम जाए, और ये सवाल भी है समझें आपसे कि कोई ऐसी अकेडमी बना दी जाए जहां आने वाली नई नस्ल को क्लासिक के ऊपर पूरी एक तरबियत दी जाए और आप जैसे उस्ताद वहां मौजूद हों? लेकिन हाँ जी, करना चाहिए हुकूमत को। देखें, ये ऐसा काम है कि अगर ये ख़त्म हो गया तो फिर ये ढूंढेंगे। ये बहुत बड़ा काम है। गायक बनता है जैसे फौज में एक जर्नैल तैयार होता है ना, नीचे से बिल्कुल ऊपर तक, ग्राउंड लेवल से, ऐसे गायक तैयार होता है। और या फिर दरवेश। और वो तो आपने आगाज में बता दें कि बचपन भी जो एससी में गुजार दिया। और जो दरवेश लोग होते हैं जो दुनिया छोड़ के बैठ जाते हैं, वो चिल्ला करते हैं 40 साल का, 35 साल का, 50 साल का, फिर उनकी ज़ुबान में असर आता है। वाह, ऐसे गायक भी ऐसे बनता है, पूरा ट्रेन किया जाता है। खान साहब, लास्ट में मैं आपसे वही बोल सुनना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं पब्लिक से इजाज़त ले लूँ आप किसी पैगाम के साथ ही। नाज़रीन, बड़ा खूबसूरत दिन गुजरा आज हमारा। उस्ताद हामिद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी खुश किस्मत ही है ना, हम समझते हैं कि हम उनके पास बैठे हैं जिनको मिलने के लिए लोग तरसते हैं, टिकट लेकर भी इंतजार करते हैं कि जी सुने, हमारे सामने मौजूद हो। हमारी खुश किस्मत ये है कि यही हमें आज ईद के दिन ईदी मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि एक पैगाम भी है और गवर्नमेंट को ही है कि ऐसी अकेडमीज हमारे पास अब मौजूद होनी चाहिए हैं कि जहां हम क्लासिकल म्यूजिक को भी तरजीह दें, आने वाली नस्ल को सिखाएं। क्योंकि खान साहब वाली बात कि अगर ये छूट गया या अंधेरों में चला गया तो फिर ढूंढेंगे, ये वापस नहीं आएगा। तो ये बात है आपकी। मैं सॉरी बात काट। जी खान साहब, मैं वैसे एनसीए में मैं हम जानते हैं माशाल्लाह, आप प्रोफेसर हैं। हाँ। जी, लेकिन वे खास कॉलेज है खान साहब, प्रोफेसर मुझे उन्होंने जी, हम वो खास कॉलेज है, वहाँ तरबियत देते हैं। हम चाहते हैं कि क्यों ना एक अकेडमी बन जाए जहाँ मौजूद ही आप हो। ये होनी चाहिए क्योंकि लोगों को पता चले कि असल म्यूजिक कौन सा है। अभी तक काफी मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है कि जो मुश्किल काम है उसको लोगों को कम समझ आती है। लेकिन ठीक है कि ये था पहले राजे महाराजों में, अब आवाम में आ गया, तो आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी। क्योंकि ये जो हमारा काम है ना, ये 30, 35, 40 साल के बाद जो लोग हैं उनको समझ आनी शुरू होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो लेकिन कुछ मैंने बच्चे भी ऐसे देखे हैं जो क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं, पसंद करते हैं। क्या हुआ ऐसा? अच्छा, मैंने मैंने काफी जनरेशन की कुछ बच्चियां थी किसी महफिल में, वो कहती जी हमें शौक नहीं था क्लासिकल म्यूजिक सुनने का, हम नहीं सुनते थे, लेकिन आज आपको महफिल में सुने हमें शौक हो गया। ये तो बहुत अच्छा काम है। सर मुझे वैसे बड़ा शौक है। खादम, आपसे इजाजत लेते हैं क्योंकि ईद का दिन है, आप भी मसरूफ है, आपने भी जाना होगा, इरम ने भी जाना ही है और इरम ने वो गाना सुन के आपसे ही जाना है, उसके बगैर ये जाएंगे नहीं। और आप सबसे भी हम इजाजत चाहते हैं लाहौर न्यूज़ की जानिब से, खसूसी तौर पर पूरे चैनल की जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से, इरम की जानिब से, मेरी जानिब से, खान साहब की जानिब से मैं कहता हूँ आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। और अपने उन रिश्तेदारों से लाजमी मिलें जो नाराज़ हैं, क्योंकि यही वक्त होता है कि उनसे आप पहुंच जाएं उनके घर, मिठाई ले जाएं, फूल ले जाएं या कुछ भी ना लेकर जाएं, लेकिन पहुंच जाएं, मना लें। ज़िंदगी 4 दिन की है, कल है या नहीं है ये हमें पता नहीं है। वो है ना एक बहुत मशहूर डायलॉग कि कल होना हो, तो ये ना हो कि वक्त हाथ से चला जाए और हम लोग सिर्फ इंतज़ार करते रह जाएं या पछतावा रह जाए। तो सबको मनाएं, ईद का दिन है, खुशी का दिन है, अल्लाह ने तोहफा दिया है, तो आगे से आप सबको तोहफे और तहाइफ दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। उदास लोगों से प्यार करना, कोई
करना। आहा, वाह